हेलो एजुकेटर्स, माई सेल्फ हिमांशु प्रताप सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी डीपीपी नंबर 21 स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें पूछा गया है, दो स्टेटमेंट हमें दिए गए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए रियल गैस इज लेस देन एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस। स्टेटमेंट नंबर 2 दिया गया है, एट हाई प्रेशर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट इन रियल गैसेस। इन दोनों स्टेटमेंट को यदि हम ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि रियल गैस के थ्रू जो प्रेशर हमारा क्रिएट होता है, एक्सर्ट होता है, जो लगेगा वो आइडियल गैस के कंपेयर में जो प्रेशर लगता है उससे क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात सही है? तो हम इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ये पॉइंट जो है ट्रू है। ट्रू कैसे है ये पॉइंट हमारा, कि यदि हम बात करते हैं कि जो आपका रियल गैस की हम बात करते हैं, मान लीजिए कंटेनर, यदि हम बच्चों को समझा रहे हैं तो हम इसको कैसे समझा सकते हैं कि हम उसको बता सकते हैं कि मान लीजिए कंटेनर है। यदि कंटेनर में आपका कोई मॉलिक्यूल यदि आपका सेंटर में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में लगने वाला है। ये तो आपका हर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब मॉलिक्यूल जो है कंटेनर की वॉल के बिल्कुल पास में है, मान लीजिए यहाँ कहीं रखा हुआ है, अब इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका हर जगह से क्या इक्वल लगने वाला है? नहीं, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल लगने नहीं वाला। ठीक है, कि भागता हुआ पार्टिकल आ रहा है, ये वॉल है आपकी, भागता हुआ पार्टिकल आ रहा है, आया 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 आया, लेकिन जैसे ये वॉल के पास पहुंचेगा तो वॉल के पास पहुंचते ही इसको पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जो बाकी के पार्टिकल वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस प्रेशर से इसको इस वॉल पे जाके फोर्स लगाना था, ये उस फोर्स से इस वॉल पे अपना फोर्स नहीं क्रिएट कर पाएगा। यानी प्रेशर, जिस प्रेशर लगना चाहिए था वो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइडियल गैस में तो हम बोलते ही हैं, जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि भाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन की कहानी देखते ही नहीं है अपन, होता ही नहीं है वहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि रियल गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो वहां पे ये हम बात बोलते हैं कि भाई आपका जो प्रेशर, जिस पर्टिकुलर प्रेशर से आपका जो रियल गैस मॉलिक्यूल आपका जो प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था, ये इतने प्रेशर से यहाँ पर आपका जितना आइडियल गैस लगाती है उस पर्टिकुलर प्रेशर को ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है हमारा। स्टेटमेंट नंबर 2 की यदि हम बात करें कि हाई प्रेशर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट इन रियल गैसेस, तो आप जानते हैं कि आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर में जब ग्राफ बनाते हैं तो आपके z इक्वल टू 1, z लेस देन 1, z ग्रेटर देन 1 की कहानी आपने सीखी होगी जब आपने अपनी क्लास अटेंड करी होंगी। तो वहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि लो प्रेशर पर आपका जो z होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हम बोल सकते हैं, थोड़ा कम चलेगा लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है आपकी कहानी में थोड़ा चेंज आना स्टार्ट होता है। कुछ भाई कई बार कुछ गैसेस डिप करती हैं, ठीक है, फिर आपका बढ़ता है ये, कुछ गैसेस बिना डिप किए भी आपकी चलती हैं। तो इनका मीनिंग क्या होता है कि भाई आपका जो, लेकिन हाई प्रेशर पे एक चीज क्लियर है कि हाई प्रेशर पर आपका z ग्रेटर देन 1 रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आने का मीनिंग क्या होगा? z ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या होगा? z ग्रेटर देन 1 का मीनिंग होता है कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में ज्यादा है। यानी जितना वॉल्यूम आइडियल गैस के थ्रू हम कंपेयर सोच रहे थे कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है एसटीपी, ये अब उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये ज्यादा आने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल वहां रखे हुए थे उनके बीच में कंपेरेटिवली क्या है, स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा होने का मतलब कि वहां पर रिपल्सिव फोर्स जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वहां रिपल्सिव फोर्स आपका ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर में है हुआ। क्योंकि Z जो आपका होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हम मेजर करते हैं, ये आपका बेसिकली क्या होता है, रियल गैस वॉल्यूम और आइडियल गैस वॉल्यूम का रेशो होता है, मोलर वॉल्यूम का रेशो होता है। अब यदि आपका Z ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है रियल गैस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल के कंपेयर में। यानी जितना होना चाहिए था आइडियल गैस के कंपेरिजन में 22.7 लीटर होता है 1 मोल गैस का, उससे रियल गैस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। मतलब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब कि भाई वहां पर पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस क्रिएट है, यानी वहां पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन क्या इस पॉइंट से इस प्रेशर का कोई लेन देना है? यहाँ पे प्रेशर से इस पॉइंट का कोई मीनिंग ही नहीं है। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, इस या कम क्रिएट होगा, इससे कोई आपका कोई
इस दोनों का कोई अलग अलग, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों एक दूसरे को मिक्स हम कर ही नहीं सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों ट्रू हैं, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं अपन फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो हम इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं दोनों चीजें।